कि आप सबको मैं चेतना परमेश्वर की हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये विश्वास है कि आज जब हम खुदावंद के एक जीवित कलाम को, जीवित वचन को सुनेंगे तो वो जीवन हमारी जिंदगियों में भी उसी तरीके से काम करेगा। आमीन। तो आज मैं अपनी गवाही शेयर करने जा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी की गवाही कि मैं किस तरह प्रभु यीशु मसीह में आई, किस तरह मैंने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, कौन कौन सी सज़ा, कितनी कठिनाइयों को मैंने देखा और उन कठिनाइयों से बाहर आने का रास्ता जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दिखाया। मैं सब कुछ आज आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करूँगी और मेरा ये विश्वास है कि जब आप लोग मेरी गवाही को सुनेंगे और जितनी बार मेरी गवाही को आप सुनेंगे उतनी बार पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपका विश्वास लिफ्ट अप होगा, आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगी कि यीशु मसीह किस तरह हमारे जीवनों में काम करता है जब हम उसके साथ चलने का एक निर्णय लेते हैं। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगी, नया नियम प्रेरितों की पुस्तक उसके 16 में लिखा 31 में कि उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पे सिर्फ क्या करना है, हमें विश्वास करना है तो तू और तेरा घराना क्या करेंगे, उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो मैं अपनी गवाही को बताने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म या किसी की जात नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे हाव भाव को, हमारे जीने के तरीके को, हमारे सोचने के तरीके को बदलने वाला वो जीवित परमेश्वर है जिसने मेरी जिंदगी को छुआ, जिसने मेरी जिंदगी को बदला आज से 5 साल पहले। मेरा नाम चेतना है, जो कि आप जानते हैं मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं कभी भी यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी। आज से 5 साल पहले जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो वो इस कदर जाना कि मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने वाली लड़की थी। मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा सबसे ज़्यादा मुझे आता था। इतना मुझे गुस्सा आता था कि अगर कोई भी चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई या मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली या नहीं मिली तो मैं उन चीज़ों को उठा उठा के फेंक दिया करती थी। यहाँ तक कि खाने की प्लेट भी मैं अपने सामने से उठा के फेंक देती थी। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि मेरी आँखें और मेरी आईज़ जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती थी। और फैमिली में इतने ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे कि हमारे घर पे जितना भी हम लोगों ने कमाना वो सब कर्जे में चला जाना, ये सब बीमारियों में चला जाना, हमारे घर पे ये प्रॉब्लम था। आई डोंट नो कि ये सब परमेश्वर की ग्लोरी के लिए था या क्या था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन बचपन से मैंने इन चीज़ों को अपने घर में देखा कि हमने जो भी कमाया करना वो सब कर्जों में जाना और बीमारी में, और जब वो पैसे खत्म हो जाते थे तब मेरे घर पे सब कुछ ठीक हो जाता था। मतलब कोई भी पैसा, जितना भी हमारे घर पैसे आते थे वो फलते ही नहीं थे हमारे घर पे। और इसी वजह से घर पे फ्रस्ट्रेशन, सब लोग फ्रस्ट्रेटिंग में रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, सब लोग आपस में लड़ना। हम तीनों बहन भाई, ब्रदर यश, मैं और मेरी जो एक सिस्टर है, हम तीनों आपस में इतना लड़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। हम तीनों के तीनों को क्रोध इतना आना था। मेरे घर पे सब कुछ पाप में, सब कुछ गलत चीज़ें, और इस वजह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहने लग गई कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे लव करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है। क्योंकि बाहर भी जो मेरी फ्रेंड सर्कल था, जो मेरे ऑफिशियल लोग थे, जो गर्ल्स थे, उन सबसे भी मुझे एक चीपनेस ही मिलती थी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि इस पूरे अर्थ पे मेरे लिए कोई भी नहीं बनाया गया है और मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करती थी। जब ये चीज़ें मेरे ऊपर हावी होने लगी तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ, मैं मर जाती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अलोनलेस फील होता था कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों प्रेशराइज फील होता था। मैं अपने टेरेस पे बैठी रहती थी और मैं अकेले बैठी रहती थी। डार्कनेस में मुझे रहना पसंद था, अंधेरे में बैठ के पता नहीं, मालूम नहीं मैं क्यों रोया करती थी, मुझे किस चीज़ की कमी खला करती थी उस टाइम पे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मुझे एक अकेलापन फील होता था और मैं ये कहती थी कि कोई मुझे लव करने वाला, कोई मुझे अंडरस्टैंड करने वाला व्यक्ति नहीं है। क्योंकि घर पे इतने ज़्यादा मैं इश्यूज देखती थी कि घर पे हम अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते थे। घर पे एवरी टाइम लड़ाइयाँ होना, कभी हेल्थ इशू, कभी फाइनेंशियल इशू, इसी चीज़ का ट्रबल, इसी चीज़ की टेंशन घर पे रहनी। और मैं छत पे सारा दिन ऑफिस से आने के बाद मैं कुंडी लगा के अंधेरे में बैठती थी। रात को उठ के मैं अंधेरे में बैठ के रोया करती थी। पता नहीं वो क्या एक डार्कनेस थी जिसने मुझे उस टाइम पे घेर रखा था, और उस वजह से मेरा जो चेहरा था वो बहुत डल होता चला गया। लाइक जैसे कोई नशा करता है ना, उस तरीके से मेरी मदर मुझे कहती थी क्या तू नशा करती है कि तेरा चेहरा इतना डल है। एक दिन क्या हुआ, जब ये चीज़ें मेरे ऊपर बहुत हावी होने लगी तो मैंने सोचा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ।
क्योंकि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी, इतना ज़्यादा कि वो डिप्रेशन मुझ पर इतना हावी हुआ। और डिप्रेशन एक व्यक्ति को मौत के घड़े तक ले जाता है, क्योंकि डिप्रेशन हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो डिप्रेशन जब मुझ पे हावी हुआ, मैं जब रोने लग गई, बहुत ज़्यादा मैं डीपली डिप्रेशन में चली गई। मुझे जब लगने लगा कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है धरती पे, तो मैंने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। और जिस दिन मेरे मन में सुसाइड का ख्याल आया, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी जो मेरे साथ, हम लोग साथ में रहा करते थे, एक दिन उसका कॉल आया, जबकि वो मेरे साथ अब नहीं थी, वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। सडनली उसका कॉल आया कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो आप मुझसे मिलने आइए। उसका नाम आरती है और वो ऑलरेडी मेरे से पहले परमेश्वर में आ चुकी थी। और जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके चेहरे को क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन मरने को करता है कि मैं मर जाऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप बाइबल लो। और मैंने उनका वही विरोध किया जो कि आजकल के लोग करते हैं कि नहीं, बाइबल तो ईसाइयों का धर्म है, ये अंग्रेजों का परमेश्वर है। मैं तो पंजाबी फैमिली से हूँ, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उस लड़की ने मुझे एक ही चीज़ कही कि इस बाइबल को ले जाओ, और अगर इस बाइबल में तुझे कहीं भी ये लिखा मिले ना कि ये तुझे ईसाई बनाएगी, तो फाड़ के मेरे घर दे जाना। मुझे ये फेथ ने पता नहीं अंदर से जैसे झंझोड़ कर वो बाइबल लेके घर आ गई। मुझे मालूम था कि मेरे घर में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा क्राइसिस है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मैं अगर ये चीज़ लेगी तो और लड़ाई होगी। मैं जब उस बाइबल को घर पे लेकर आई तो मेरी गवाही ये थी कि मैंने उसको रीड करना शुरू किया। मैं अपने ऑफिस में 8-8 घंटे रीड करती थी और मेरे ऑफिस वाले मुझे कुछ नहीं कहते थे, मेरा काम अपने आप सक्सेसफुल होता था। मुझे नहीं मालूम 1 महीने बाद जो पीस मेरी ज़िंदगी में बचपन से नहीं था, वो पीस ने मेरे अंदर एंट्री ली, वो पीस मेरे अंदर आया और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने लगी। जैसे मुझे लगा कि कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई मेरा पिता मुझे मिल गया जो मुझसे प्यार करता है। और मुझे उसके अंदर एक बड़ी शांति सी, बड़ा लव फील होने लग गया। और उसके बाद सताव शुरू हुआ मेरे घर पे जो सताव शुरू हुआ वो ये था कि मेरा भाई जो यश अभी प्रचारक है, खुदावन का दास है, वो मेरा सबसे ज़्यादा विरोध करता था। उसने मेरे साथ खाना खाना छोड़ दिया। वो मेरी फैमिली को प्रोवोक किया करता, यानी भड़काता था कि ये क्रिश्चियन बन गए, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजों के परमेश्वर को मानती है, हम इसके साथ खाना भी नहीं खाएंगे। जब मैं बाइबल पढ़ा करती थी, मेरी बाइबल को छुपा दिया करते थे, लाइट्स ऑफ करते थे। आज जिस कमरे में मैं वीडियो बना रही हूँ, यही कमरे में हम लोग रहते थे, यही हमारे पास रूम था, हमारे पास और कोई रूम नहीं था। और बाइबल पढ़ते वक्त ये लोग लाइट्स ऑफ कर देते थे। जब मैं चर्च जाती थी तो मुझे खाना नहीं देते थे। मेरे पास इतना सताव कि तू अगर चर्च जाएगी तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना प्रेशराइज मुझे किया गया और मैं उस प्रेशराइज में सिर्फ एक ही चीज़ बोलती थी कि मैं आपका मरा मुंह नहीं देखूंगी, क्योंकि जो परमेश्वर जीवित और जिसकी मैं उपासना, जिसकी मैं आराधना करती हूँ, वो आपको जीवित कर देगा। हालेलुया। तो बाइबल मेरी छुपा देते थे। मेरे पास्टर को कॉल करके बोलते थे कि ये लड़की अगर वहाँ पे आई तो बुरा होगा, मतलब उनको भी बुरा बोलते थे क्योंकि नॉन बिलीवर्स थे, पता नहीं था। बहुत बहुत सताव जब मुझ पर बढ़ता गया, ज़बरदस्ती मुझसे अपनी हिंदुइज्म की जो भी वटेवर जो चीज़ें होती हैं वो करवानी, और मैं उन सबसे दूर भागती थी। मेरे घर पे रिलेटिव्स ने मुझे कॉल करके मेरी इंसल्ट करना शुरू किया कि तुझे शर्म नहीं आती, तू पंजाबी होकर के यीशु मसीह को मानने लगी। और मैं उन्हें बोलती थी कि यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। मैं सुसाइड करना चाहती थी पर वो मुझे मौत के घड़े से बाहर निकाल के लाया, उसने मुझे पीस दिया है। और मैं सच में बता रही हूँ, 1 महीने में मेरी ज़िंदगी में वो शांति थी और मैं यीशु मसीह से बहुत बहुत प्यार करने लगी थी। मैं इतना फेथफुल होने लगी थी। मैं रात को उठ के प्रार्थना करती थी क्योंकि मेरी फैमिली मुझे प्रेयर नहीं करने देती थी। उस टाइम पे जब मैं प्रार्थना करती थी तो इधर यहाँ पे टीवी लगा होता था, इधर वाली वॉल पे टीवी लगा होता था और मैं सामने वाली जगह पे मेरा बेड था, मैं वहाँ पे बैठती थी। और वो क्या करते थे कि जब भी मैंने प्रेयर करनी तो जान मुझको टीवी की वॉल्यूम तेज कर दी। तो मैं ऑफिस से आने के बाद सिर्फ 12 बजे का वेट किया करती थी कि कब 12 बजेंगे और मैं प्रार्थना करने बैठूंगी। ट्रस्ट मी, मैं आधी रात को जिस टाइम पे जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, मैं रोया करती थी, मैंने उसी वक्त पे प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी क्योंकि यीशु मसीह मेरे इंटरनली हार्ट को चेंज कर चुका था। और जब मैं चर्च जाती थी, अब यहाँ पे जब मैं चर्च जाया करती थी तो चर्च पे आने के बाद मुझे कोई खाना नहीं मिलता था, मुझे कुछ नहीं पूछा जाता था कि मुझे भूख लगी क्या। वो कहते थे जहाँ जाती वहीं जाकर। मतलब इस तरीके के क्राइसिस जब मेरे साथ शुरू हुए, मैं एक ही चीज़ करती थी, कन्फेशन। मैं दोबारा से इस वचन को पढ़ूंगी जिसमें लिखा कि उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन।
तो मैं इस तरीके के कन्फेशन को किया करती थी कि जब भी मेरे साथ वो सताव मैं अपनी ज़िंदगी में देखती थी, क्योंकि बाइबल में लिखा तेरी जुबान में जीवन और तेरी जुबान में मृत्यु है। आजकल के विश्वासी को जब हम देखते हैं, वो जरा सा सताव आने के बाद जरा सा अपनी फैमिली की कठोरता को देखता है तो वो अपने फेथ को खोना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि अब मेरी फैमिली नहीं बच सकती, मेरा घराना उद्धार पा ही नहीं सकता क्योंकि मेरा घराना बहुत कट्टर है। जबकि मेरी फैमिली के बारे में मैंने जो आपको बताया कि इतने सारे सताव जो मैं देखती थी, यहाँ तक कि जबरदस्ती मेरी शादी तक करवाने के लिए बोलते थे कि हम शादी करा देंगे ताकि यीशु मसीह को मानना छोड़ दे। लेकिन मैं एक ही अंगीकार करती थी कि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यीशु मसीह तूने मुझे बचाया है, अब मेरी फैमिली को बचा। जब जब मेरे ऊपर सताव आता था, मेरे को सताया जाता था, मेरी बाइबल छुपा जाती थी या मेरे पास्टर को कॉल करा जाता था या फिर लाइट्स ऑफ कर दी जाती थी, या जिस तरीके के विरोध, जिस तरीके के ताने, जिस तरीके का टॉर्चर उस टाइम पे मुझे किया जाता था, मैं सिर्फ घुटना टेक के प्रेयर करती थी और मैं कन्फेशंस करती थी कि खुदा तेरा वचन कहता है तू बच, तेरा घराना बचेगा। तो खुदा मैं बच गई, नाउ मेरे घर वालों पे अपनी साल्वेशन को प्रकट कर। जब ये चीज़ें बढ़ती चली गई, बहुत ज़्यादा ग्रो होती चली गई और सताव बढ़ता गया, मैंने अपने फेथ को नहीं खोया, क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि जिस परमेश्वर ने मुझे उस सुसाइड करने से बचाया, 1 महीने में मुझे पीस दिया, मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे पाप से बाहर निकाला, मेरे पास कोई नहीं था समझने के लिए। जिस परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, क्योंकि मुझे जान गई थी, तो वो परमेश्वर मेरे कट्टर से कट्टर परिवार को बदलने की ताकत रखता है। आमीन। मैंने उसी पे फेथ किया। मैं फास्टिंग करना नहीं छोड़ती थी, मैं प्रेयर करना नहीं छोड़ती थी, चाहे मेरे घर पे कितने ही हालात खराब क्यों ना हो। मैं रात होने का वेट करती थी और इसी रूम में मैं रात को 12 बजने का वेट किया करती थी और रात को 12 से लेकर 2 बजे तक मैं आधी रात को प्रार्थना करती थी। एवरी फ्राइडे में फास्टिंग के लिए वफादार थी, अपनी चर्च के लिए वफादार थी, अपने पास्टर के साथ वफादार थी कि उन्होंने जो बोला वो मैंने करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना। इस बाइबल को मैं सारा दिन 4-4, 5-5 घंटे में पढ़ा करती थी। इतनी प्रेयर्स, इतना मेडिटेशन, और कोई मेरी जिंदगी में पाप नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई फोन का नशा नहीं, कोई गलत काम नहीं, कुछ नहीं, पूरी होलीनेस की जिंदगी के साथ। जब मेरा करैक्टर चेंज होता, जब मेरा नेचर चेंज होता, उन्होंने देखा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि कुछ तो परमेश्वर ने इसकी ज़िंदगी में चेंज, क्योंकि जो गुस्सा मैं किया करती थी वो गुस्सा मेरा ख़त्म हो गया था। जो मैं अकेले छत पे बैठा करती थी वो सब अकेलेपन मैंने छोड़ दिया। मैं आके ऑफिस से सिर्फ बाइबल पढ़ा करती थी। जब मैं घर आती थी तो घर पे वही माहौल होना, टीवी चला दें करना। तो मैं क्या किया करती थी, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रही हूँ कि आप लोग जब कहते हो कि हमारा परिवार नहीं बदल रहा, बाइबल कहती है कि कर्म के बिना आपका विश्वास अधूरा। जब आप कर्म नहीं करोगे कैसे आपकी सिचुएशनें चेंज होंगी। मैं अपने घर आती थी तो मैं अपने घर पे एक वूफर लेके आई, यानी कि जिसमें होम थिएटर, जिसमें स्पीकर्स हम गाने लगा के सुनते हैं, मैं लेकर आई अपनी सैलरी से उसको लेकर। उस पर मैंने रोज ऑफिस से आके यीशु मसीह की वर्शिप सॉन्ग लगानी कि चाहे मेरा परिवार माने या ना माने, लेकिन वो एक बार जो मैं वर्शिप लगाऊंगी वो यीशु का नाम उनके कानों में जाएगा और वो छुएगा। इस फेथ के साथ मैं सुबह शाम गाने लगाया करती थी यीशु मसीह के, और उसी गाने ने, उसी यीशु मसीह के नाम ने मेरे हृदय को छूना शुरू किया। परमेश्वर ने जब सप्ताह मेरे ऊपर बढ़ा तो परमेश्वर ने ब्रदर यश के मन में आके, विजन्स में आके ये चीज़ बोली कि तुम जिसको सताते हो वो मेरी आराधना करती है। क्योंकि मैं प्रार्थना किया करती थी कि खुदा तू उनसे दर्शनों में बात कर, तूने अपना विशाल रूप प्रकट कर, तूने अपना उद्धार का आत्मा दिखा कि तू ही सच्चा परमेश्वर, ताकि मेरा घराना भी अंधविश्वास से बाहर है। मैं नहीं डरी कि मेरा परिवार कट्टर है, मेरा फेथ कभी भी नीचे नहीं आया कि ये लोग कठोर है, ये तो कभी जिंदगी में नहीं मानेंगे। नो, मेरे कभी ऐसे शब्द नहीं थे। मैं हमेशा बोला करती थी कि यीशु तू करेगा, तू ज़रूर करेगा। और आजकल के विश्वासी के अंदर ये बात है कि ज़रा सा सताव आता है, परेशानी आती है, कुछ भी नेगेटिव होता तो प्रेयर बंद, फास्टिंग बंद, चर्च बंद, सब कुछ बंद, नेगेटिव शब्दों का आप यूज़ करते हो। आपको नहीं मालूम आपके नेगेटिव वर्ड आपकी सिचुएशन बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे मुंह से वो नेगेटिव शब्द नहीं निकला करते थे, मैं ऑलवेज पॉजिटिव रहती थी। और जब परमेश्वर ने ब्रदर यश को वो विज़न दिया, उसके बाद वो चर्च गए, चर्च में जाकर उनका यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हुआ और उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। मेरे घर के हालात कुछ ही महीनों में इस कदर चेंज हुए कि मेरी फैमिली ने बोला तू जहाँ जाती हमें वहाँ लेके चल। और वो लोग यीशु मसीह के पास, जब मैं उन्हें चर्च लेके गई, उनका भी इनकाउंटर, उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा। नाउ हमारी पूरी फैमिली चेंज हुई और 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में मेरी फैमिली ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया। 1 साल बाद सब ने बैप्टिज्म लिया और नाउ अब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं।
हालेलुया। तो खुदावंद तब हमें ब्लेस करता है, तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जब हम फेथ में खड़े रहते हैं कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसके साथ हम खड़े हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। आज जब मुझे ये बोला गया था कि तुझे घर से निकाल देंगे, तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं यीशु मसीह को छोड़ दूंगी, मैंने ये बोला कि निकालना निकाल दो, मेरा परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस राजा की मैं उपासना करती हूँ, जिस स्वर्ग के परमेश्वर की मैं आराधना करती हूँ, क्या वो मुझे अकेला छोड़ देगा? अगर मैं उसके लिए स्टेप उठा रही हूँ घर छोड़ने का, तो क्या वो मुझे अकेला छोड़ देगा? कभी नहीं। आज विश्वासियों में यही प्रॉब्लम है कि उनके अंदर फेथ नहीं है। वो यीशु मसीह को मान तो लेते हैं, पहचानते नहीं है, जान लेते हैं, वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग खोल सकता है, जो यीशु मसीह लाल समुद्र फाड़ सकता है, जो यीशु मसीह अंधों को आंखें दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो आपके परिवार को नहीं बदल सकता। जिस यीशु मसीह ने पौलुस जैसे मर्डर को चेंज कर दी, वो आपके कट्टर घराने को नहीं बदल सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परमेश्वर ने मेरे कट्टर फैमिली को बदला, उस फैमिली को बदला। मेरी फैमिली मुझे ये कहती थी कि तू जिसको छोड़ के गई है ना, वापस आएगी, और मैं कहती थी कि देखते हैं कौन वापस आएगा। और मेरी फैमिली यीशु मसीह के पास वापस आई, मैं उनके पास वापस नहीं गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, जो आपकी ओर है वो नहीं। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु नासरी सच्चा है, वो आपको अपनी ओर खींच के लाएगा, मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगी। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी प्रेयर्स लाइफ पे ध्यान दो, अपनी फास्टिंग पे ध्यान दो, चर्च जाना मत छोड़ो आपके पास्टर की आप अगवाही में चलो, वचनों को कन्फेस करना आपके लिए जरूरी है, तो परमेश्वर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार आपको ले जाएगा। आपका घर कितना ही कट्टर क्यों नहीं, हमेशा याद रखो पौलुस का हृदय परिवर्तन हो गया। आपका परिवार कितना ही कट्टर क्यों नहीं है, वो पौलुस की तरह नहीं है जो कलीसिया को जला देता था, जो कलीसियाओं को बाल पकड़ पकड़ के मारता था। आपका परिवार ऐसा नहीं है। तो जब पौलुस बच सकता है, आपका परिवार बच सकता है। मेरा परिवार 6 महीने में बचाया गया, आपका परिवार 6 दिन में भी बचाया जा सकता है, अगर आप फेथ रखो, अगर आप कन्फेशंस में चलो। जब भी आपके ऊपर सताव है, आप हमेशा खुदा का वचन अंगीकार करो, अपनी जिंदगी पवित्र रखो। आपके करैक्टर को देख के आपका परिवार बचेगा। अगर आप फोनों में लगे हो, बॉयफ्रेंड बना के बैठे हो, गंदी हरकतों में लगे हो, कोई आपका परिवार नहीं बदलने वाला। मेरा करैक्टर चेंज किया यीशु मसीह ने, और उस करैक्टर को देख के मेरे परिवार ने फेथ किया कि कुछ तो इसके परमेश्वर में है, जिसने इस गुस्से वाली लड़की को चेंज कर दिया। मेरे परमेश्वर ने मुझे हर तरीके से ब्लेस किया खुदावंद ने। इसलिए आपको फेथ में बढ़ना जरूरी है। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का रूह आज इस गवाही के द्वारा आपके फेथ को लिफ्ट अप करेगा, आपकी जिंदगियों को ब्लेस करेगा। अगर आप कठोर परिस्थितियों में खड़े हो, कठिनाइयों में खड़े हो, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको इनकरेजमेंट देगा, फेथ की पावर आपके अंदर एंटर करेगी और आप दोबारा खड़े होगे। अगर आपने प्रेयर करना छोड़ दिया है, दोबारा स्टार्ट करो और हमेशा कन्फेस करो कि मैं बच गई, मेरा परिवार जरूर बचाया जाएगा। पौलुस का हृदय बदला, मेरे परिवार का हृदय डेफिनेटली बदलेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रेयर करना चाहूंगी, जो लोगों के घर नहीं बचे और जो लोग मुझे देख रहे हैं, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं या जितने लोग मुझे देखने वाले हैं खुदावन परमेश्वर, उनका फेथ इस गवाही को सुन के लिफ्ट अप हो, उनका फेथ बढ़े और फेथ की आत्मा को मैं कमांड करती हूँ कि उनके जीवनों में एंटर करे परमेश्वर। मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर के कठोर, उनकी कठिनाइयों से भरे जीवन आज खत्म हो परमेश्वर। कट्टर से कट्टर घराना खुदावन आज तेरे नाम में बचाए, जो ये गवाही इनकी जिंदगी में फ्रूटफुल और गवाही मेरे खुदावन परमेश्वर के लाइफ में फलवंत हो, खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी बारी आप इस गवाही को सुनेंगे और जब जब सुनेंगे और जितने लोग बाद में सुनने वाले हैं, मेरा ये विश्वास है आपका घराना बिना बदले नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी बिना बदले नहीं रहेगी, आप फेथ में इंक्रीज होंगे, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह।